नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश। आप देख रहे हैं हैशटैग वीडियो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहे थे। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे डीएम किए कि इंस्टाग्राम पर आपने मुझसे पूछा था। कई लोगों को मैंने जवाब भी दिया क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा वर्कलोड जो है डिजिटल मार्केटिंग का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, तो इसलिए भी ये भी था रीज़न। एक बहुत बड़ा रीज़न था कि किसी का हैंड ओवर लेना था मुझे, इस कारण से मेरा थोड़ा सा जो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो चुका था इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो आज बात करने वाले हैं, अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहे। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि करियर अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 10 ईयर, इज इट सेफ? क्या 10 साल के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग सेफ है या नहीं है? तो इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करना ऐसे चाहूँगा। ऐसे तो मेरा भी लगभग 10 साल हो चुका है इस फील्ड में। इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक जो सबसे पहला मैटर करता है प्लेस, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा आपका नॉलेज, और थर्ड जो है वो है कंपनी। ये तीनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अगर ऐसे तो अगर मैं बोलूँ कि 10 साल के लिए अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं और 10 साल में अगर आप सेल्स में काम कर चुके हैं, तो आपके लिए भी वहाँ पर टफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजी होता है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं और आप सेल्स नहीं दे पा रहे कंपनी को, तो कंपनी भी एक साल से दूसरे साल तक आपको टाटा बाय बाय बोल देती है। सेम गोज टू डिजिटल मार्केटिंग में भी यही हिसाब किताब है। अगर आप कंपनी को कमा के दे रहे हो, अगर आप कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी ऐड कर रहे हो, कंपनी आपको कभी नहीं निकालती और आपकी इंक्रीमेंट भी करती रहती है अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो जैसा मैं आपको बता रहा था, 3 चीज़ों पर फैक्टर डिपेंड करता है। वो है आपका प्लेस। तो प्लेस की अगर बात करूं कि आप कहाँ रहते हैं, अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, आप कहीं बहुत ही जहाँ पर ग्रोथ कंपनीज बहुत कम है, जहाँ आप स्विच नहीं कर सकते हैं एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में, और बहुत लिमिटेड कंपनीज है वहाँ पर, एमएनसीज कम है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रहें, लॉन्ग टर्म आगे काम करते रहें, चाहे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसिंग कर लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको किसी बड़े शहर में मूव होना पड़ेगा जहां पर कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी है और बहुत सारे कंपनीज हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आप सैलरी, आपका एक टाइम आएगा, समझ लीजिए आप 60-70 हज़ार पर पहुँच गए, वो आपका सैचुरेशन पीरियड हो जाता है। कंपनी आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, बट वो कोशिश करेगी कि उसी पैसे पे कोई और एम्प्लॉय हायर कर ले आपको ग्रोथ देने के बजाय। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई कंपनी सर्च करते रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप वो जगह छोटी सी जगह है जहाँ पर गिने चुने कंपनीज है, तो आप वहाँ पर ग्रोथ नहीं पा सकते हैं। एक तो ये फैक्टर है। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनीज, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी कोशिश कीजिए आपके जो 5 से 6 साल का जो ड्यूरेशन होता है करियर का, उसमें आप कोई सी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर लीजिए और काम सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आपका जो करियर ग्रोथ है 7 से 8 साल होने लगता है, तो आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी को टारगेट कीजिए। कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो IBM हो, जरूरी नहीं है कि वो TCS हो, या फिर कोई भी कंपनी हो। वो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांड के साथ आप अटैच हो। ऐसी छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी है जो कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, जिसका पूरा का पूरा काम जो है आउटसोर्स इंडिया में हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो कंपनी के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी कंपनी खोज के उनको टारगेट करना पड़ेगा और इंटरव्यूज़ आपको देने पड़ेंगे उन कंपनीज में। MNC का फ़ायदा ये होता है कि जो पैसा है उनका वो बाहर से आता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है या कनाडा से आ रहा है या US से आ रहा है, और आपको यहाँ पर काम करना है, तो वहाँ पर आपका जो पैकेज होता है वो काफ़ी अच्छा चला जाता है। अगर मैं बात करूं, कोई इंडियन कंपनी है, कोई छोटी सी कंपनी जो ग्रोथ करके बड़ी बनी है, वो बहुत ही, एक वर्ड होता है कि चिंदी खोरी करेंगे, वो बहुत करते हैं। वो पैसा देने में बहुत आनाकानी करते हैं। वो कोशिश करेंगे कि इसको हटाओ और दूसरा बंदा
दूसरा बंदा हायर कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है इंडियन कंपनीज के साथ। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई एमएनसी हायर करते हैं, एमएनसी इतनी जल्दी हायरिंग फायरिंग करने के मूड में नहीं होती है। वो बोलते हैं कि अगर बंदा रिजल्ट दे रहा है आप इसे रखो, अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है तब इसे बाहर करो। बट अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो आपकी जो सैलरी की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर इंडियन कंपनी हुई तो वो आपको ज़्यादा पैकेज देने में बहुत आनाकानी करते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत आनाकानी करते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, इंटरव्यूज़ देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये कंपनी कितनी, मतलब आप सोच सकते हैं अगर आप 1 लाख के पर जॉब पर पैकेज पर हो, 1 लाख सैलरी आप अर्न कर रहे हो मंथली, तो आपको 70-80 के आसपास वो हायर करने की कोशिश करते हैं। वो आपको 1,10,000 1,20,000 पर हायर नहीं करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई एमएनसी कंपनी है वो अक्सर कोशिश करती है कि क्या ये अगर बंदा का नॉलेजेबल है तो उसको पैसा ज़्यादा दे दो, लेकिन वो बंदा हायर कर लो अगर वो बंदा समझ में आ रहा है तो। ये बहुत फैक्टर हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। कई सारे एमएनसीज कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं अगर बोलता हूँ, आपसे एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ। इंटरव्यू दे दिया, एमएनसी कंपनी थी और वहाँ पर आपको सैटरडे वर्किंग था और मैंने बोला कि फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कंपनी ने मेरे को हायर कर लिया था। फिर मेरे से पूछा गया कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सैलरी का इशू, हम सैलरी इंक्रीज कर देते। मैंने कहा सैलरी का कोई इशू नहीं है, बट आपका सैटरडे वर्किंग है और मुझे सैटरडे काम नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई मैटर नहीं करता सैटरडे, तो ठीक है हम आपके लिए एक काम ये कर सकते हैं, आपको 2 सैटरडे का हॉलीडे देते हैं हम। तो फिर मैंने कहा कि नहीं 2 तो नहीं, मेरे को चारों जो भी जितने भी सैटरडेज होंगे उसमें मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कंपनी से बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि मेरे को सैटरडे वर्किंग नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, अगर बंदा समझ में आ जाता है तो कंपनी किस लेवल तक जा सकती है, ये आपको सोचने वाला बात है, सोचने वाली बात है। तो आपको अपना जो नॉलेज लेवल है वैसा अगर कर लेंगे तो एमएनसीज कंपनी में अपना सैचुरेशन पीरियड जो आपका होता है कि हाँ आप सैलरी नहीं ग्रोथ करेगी, तो आप एक अच्छी सी कंपनी को पकड़ लीजिए, एमएनसी की कंपनी को, और आराम से चलते रहिए, ग्रोथ आपकी होती रहती है, आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। दूसरा, थर्ड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो है नॉलेज। अगर आप अपना नॉलेज शार्प नहीं कर रहे हैं, कंपनी के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ें अपने ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने नॉलेज में, अपने वेबसाइट्स पर, 4 चीज़ें अगर नई आपने नहीं बताई अपने 2-3 महीने के गैप में, मैं अगर कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो वो चीज़ें मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ तो मुझे वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, और मुझे बताना पड़ता है अपने सीनियर्स को या अपने बॉस को कि ये चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है, उसका देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। तो उनको भी लगता है फैक्टर कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, कुछ नई नई चीज़ें अक्सर लेके आता रहता है और रिजल्ट लेके आता रहता है। तो वो मेरे को क्यों निकालेंगे, क्योंकि मालूम है कि अगर मैं इसको निकालूंगा किसी और को, अगर मैं हायर करता हूँ तो उसका नॉलेज लेवल क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत फैक्टर मैटर करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जो नॉलेज लेवल है ना, उसे आप अगर 10 साल तक 10 साल से अगर ऊपर भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव करना है तो आपको अपना नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा, नॉलेज लेवल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स भी ज़रूरी होती है। जैसा कि अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स आप अपना इम्प्रूव कीजिए, आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, आप अपने जो डिग्रीज़ हैं जो लिए हुए हैं उसे इम्प्रूव कीजिए, उसमें अपग्रेड करिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया था तो आप एमबीए कीजिए, अगर आपने एमबीए किया है तो उसमें आप एग्जीक्यूटिव आईएम्स से कर लीजिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, और जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन हैं वो सारे सर्टिफिकेशन आप कर डालिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका रिज्यूमे जितना ज़्यादा हैवी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आप अपना इसके अंदर अपना सेल्स स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आखिर अगर मुझे मौका मिले सेल्स करने का तो कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के किसी कॉल पर जाएं और किसी क्लाइंट को कन्विंस करना हो कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्यों कराएं आप हमसे, तो ये आप नए नए क्लाइंट्स भी आप लेके आएँ। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, वो आप अगर इम्प्रूव करते हैं अपने अंदर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप
लॉन्ग टर्म तक डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कोशिश कीजिएगा कि शॉर्टकट वाला रास्ता मिल जाए आपको, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं लाइव जवाब आपको जरूर दूंगा, तुरंत जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।